हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षण में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल बनते हैं, जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हो सको पता हमारे चैनल आपकी जो है बीएड परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवा जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने मिलते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और बाकी जो अपडेट है आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इतना काम कर लेंगे। पीडीएफ के लिए आपको जो है हमें मैसेज करना पड़ेगा, तो आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिए गए अन्य विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है। ठीक है, वेग है, संवेग है, द्रव्यमान है, विस्थापन है, बताइए सबसे अलग क्या हो जाएगा। वेग, संवेग, द्रव्यमान और विस्थापन। तो इसमें से जो द्रव्यमान दिया गया है भिन्न हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान के अतिरिक्त अन्य सभी जो है सदिश राशियां, जबकि द्रव्यमान हमारी क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, ये हमारी अदिश राशि है। वेग, संवेग, विस्थापन हमारी सदिश राशि है। चलिए, एक व्यक्ति जो है पूर्व में 20 मीटर चला और 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ गया और 20 मीटर चला। वह फिर जो है वहां से बाईं ओर मुड़ गया, जो है 10 मीटर चला। फिर वह जो है 90 डिग्री वामावर्त मुड़ा और 20 मीटर चला। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी और किस दिशा में है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या है, डायग्राम है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, एक व्यक्ति पूर्व में जो है 20 मीटर चला। चलिए पूर्व किधर दिशा है, इधर है, तो इधर जो है 20 मीटर चला। ठीक है, 90 डिग्री क्या बोला, दक्षिणावर्त, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ गया है। ठीक है, और 20 मीटर चला है। तो यहाँ से घड़ी की सुई की दिशा कैसे होती है, घड़ी की सुई की दिशा ऐसे ऐसे चलती है ना। तो देखिए यहाँ से बोला है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मुड़ा है और दक्षिणावर्त में 20 मीटर चला है। चलिए इधर मुड़ के जो है 20 मीटर चला है। ठीक है, चलिए फिर वहां से वह जो है बाईं ओर मुड़ा है। ठीक है, यहाँ से वह किधर, बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ा है और 10 मीटर चला है। चलिए यहाँ से वह वापस मुड़ के 10 मीटर चला है। ठीक, फिर वह जो है वहां से 90 डिग्री वामावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त में घड़ी की सुई दिशा, वामावर्त में घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो हुआ घड़ी की सुई की दिशा बोलता तो यहाँ घूमता, लेकिन घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि यहाँ से ऐसे ही घूमेगा। ठीक है, हाँ ऐसे ही घूमेगा ना। ये तो घड़ी की सुई की दिशा है, सॉरी, ये घड़ी की सुई की दिशा है। ऐसे 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 घड़ीगा तो घड़ी की सुई दिखा, और ऐसे घूमेगा तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। ठीक है, तो यहाँ से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ा है और 20 मीटर चला। चलिए 20 मीटर चला, यानी कि यहाँ पे भी इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पे है, प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम दूरी है, यानी कि हमें खाली ये दूरी पता करनी है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 10 हो जाएगी, क्योंकि नीचे की दूरी कितनी है, 10। तो 20 और 10 आपका कितना हो जाएगा, टोटल 30 हो जाएगा। और किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी है वाली, तो पूर्व की दिशा है। तो यानी कि 30 मीटर जो है पूर्व दिशा में, वह जो है अभी करंट में अपने प्रारंभिक बिंदु से खड़ा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर है, निम्न विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए सापेक्षिक अक्षर को चुने जो पहले युग्म के समान ही संबंध का अनुसरण कर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है, चलिए क्या देगा, एच है, एल है, पी है, टी है। ठीक है, एच से ई हो रहा है, यानी कि एच हमारा जो है 8 नंबर पे आता है, ई हमारा जो है 5 नंबर पर, यानी कि यहाँ पे -3 होगा। ठीक है, एल से क्या हो रहा है साथियों, ओ हो रहा है। एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, यानी कि यहाँ पे आपका +3 हो रहा है। ठीक है, पी से क्या हो रहा है, यम हो रहा है। तो पी 16 पे, यम 13 पे, यानी कि -3 हो रहा है। टी से डब्लू,
तो टी हमारा 20 पे आता है, डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है, यानी कि यहाँ पे +3, यानी कि -3 +3 की श्रृंखला यहाँ पे चल रही है, ठीक है। यस, WAE 19 से -3 करेंगे हम। तो 19 से -3 करेंगे, 16 पे आ जाएंगे, पी पे, ठीक है, -3। 23 में +3 करेंगे, डब्ल्यू हमारा 23 पे आता है ना, +3 करेंगे क्या हो जाएगा, 26। 26 पे हमें क्या मिल जाएगा, जेड, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, दो बचे हैं हमारे। चलिए, +3 हो गया, अब माइनस करेंगे, ठीक है। तो 27 आ जाएगा ना। 26 के बाद ये जो है हमारा 27 पे, 27 में से -3 करेंगे, कितना आ जाएगा, 27 में से 3 करेंगे तो, एक मिनट, देखिए, XYZ होता है, ये आपका हो गया ए, ठीक है। 1 2 3, यानी कि एक्स आ जाएगा, ठीक है, -3। क्लियर। वही 27 में से 3 माइनस करेंगे, 24 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, 24 हमारा एक्स आता है, और ई में +3 करना है तो हमें एच मिल जाएगा, ठीक है। 8 नंबर पे तुम्हारी जो श्रृंखला आएगी, ये वाली आएगी, PZ H, PZ X वाली आएगी ना, ये नहीं आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाली हमारी श्रृंखला राइट हो जाएगी, ये भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है भाग बराबर के रूप में, ठीक है। चलिए, भाग को जो है बराबर बोल दिया, ठीक है। माइनस को जो है हैशटैग के रूप में, ठीक है। धन को जो है इसके रूप में, बूढ़े को जो है आइडेंटिटी के रूप में। तो व्यंजक जो दिया गया इसका हमें समीकरण बताना है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब धन दिया गया था, धन हो गया। ये हमारा यक्स है, यक्स को ऐसे ही रखेंगे। अच्छा, भाग को जो है बराबर के रूप में लिखा है, चलिए, तो ये भागे हो गया, बराबर के रूप में लिखा था, बराबर हो गया, ठीक है। कितना दिया गया, 2 दिया गया। हैशटैग को क्या लिखा है, माइनस लिखा है, हैशटैग को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। हैशटैग को -12 में से 10 का मान निकालने के लिए निम्न में से किस विकल्प को जो है एक्स का स्थान लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बराबर 10 आएगा, ठीक है। चलिए, आगे यहाँ पे बराबर हम समझ लेंगे, चलिए, लिखना है तो नीचे लिख, बराबर 10, ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है। तो x बटे में 2 भागे हो जाएगा, -10 बराबर 2, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर सॉल्व करते हैं, चलिए, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो पहले 12 आ जाएगा। फिर आपका ये जो प्लस दिया गया x बटे में 2, इसको आगे पीछे करके ऐसा कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बचा है कितना, 2। ये कितना बचा, x बटे में 2 बराबर 10, ठीक। अब x बटे में 2 को दे ही रखते हैं, 10 -2 कर लेते हैं तो 8 हो जाएगा। x बटे में 2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। ये बराबर 10 तो आपका ऐसे ही है अभी। अच्छा, नहीं है, इधर ही आ गया ना। चलिए, ये आपका इतना ही हो गया। अब यहाँ पे भागे में, तो यहाँ पे 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है। एक्स का जो मान आएगा 16 आ जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां नंबर है, क्या दिए गए अन्य विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सबसे अलग है, ठीक है। टमाटर है, गाजर है, आलू है, प्याज है, ठीक है। टमाटर है, गाजर है, आलू है, प्याज है। तो टमाटर आपका अन्य सब्जियों से भिन्न हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिएगा, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। गाजर की बात करें, प्याज की बात करें, तो आलू की बात करें, ये सभी क्या है, जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां, लेकिन टमाटर जो है जमीन के ऊपर उगती है, बाहर उगती है, ठीक है। चलिए, थर्ड- अ, छठा नंबर, निम्न विकल्पों में से कौन सा आरेख जो है इनके संबंधों को दर्शाता है। वनस्पति जगत है, आवृतबीजी है, यानी कि एंजियोस्पर्म है, और पाइनस है। तो देखिए,
वनस्पति जगत में दोनों ही आते हैं, आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म और पाइनस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा वनस्पति जगत हो जाएगा। एक आपका आवृतबीजी हो जाएगा और एक आपका का पाइनस हो जाएगा। ठीक है। सातवां नंबर है, निम्न श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए। 7 से 19, 19 से 31, 31 से 51, 51 से 71। 7 से 19 में कितना प्लस हो रहा है? 7 से 19 में अगर देखा जाएगा तो 12 प्लस हो रहा है। ठीक है, 19 से 31 में देखेंगे तो आपका कितना प्लस हो रहा है? तो यहाँ पे भी आपका जो है 12 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपका 20 प्लस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो आपका 20 प्लस हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है? 0 प्लस हुआ है। यहाँ पे कितना प्लस हुआ है इन दोनों में? यहाँ पे 8 प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ है? 0 प्लस हुआ है। तो अब क्या होगा? 8 प्लस होगा। तो 20 में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 में 8 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 28। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे 28 को, जो 71 में जोड़ देंगे तो 9 और 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 99 हो जाएगा। तो अगली श्रृंखला में 99 मिल जाएगी। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या दिया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन। एक स्त्री बिंदु बी से एक बिंदु से चलती है और 15 मीटर दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, वहां बाएं मुड़ती है और जो है 12 मीटर चलती है। फिर वह जो है दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। आखिर में वह जो है पलटती है और 20 मीटर चलती है। वह आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? ठीक है, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, चलती है किधर? दक्षिण बोला था 15 मीटर चलती है। ठीक है, दक्षिण में जो है 15 मीटर चलती है। वहां से बोला था बाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। चलिए यहाँ से इसका बायां जो है इधर हो जाएगा। इधर बोला है 12 मीटर चलती है। ठीक है, वो फिर जो है दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। अब यहाँ से इसका दायां भाग किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, और बोला है 5 मीटर। चलिए 5 मीटर चलती है। आखिर में वो पलटती है और जो है 20 मीटर चलती है। चलिए यहाँ से वो पूरी की तरह पलट पलट गई और 20 मीटर चल रही है। ठीक है, पूरी की पूरी यहाँ से क्या हुई, इसका मुंह इधर था, अब पलटी मार के इसका मुंह इधर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से बोला है कितना? 20 मीटर चलती है। चलिए तो 20 मीटर यानी कि 15 ये था, 5 ये था, यानी कि टोटल जो है इसके सामने आ जाएगी। वो टोटल इस बिंदु के सामने आ जाएगी यहाँ पे 20 मीटर। ठीक है, तो समझाओ कि इसने पलटी यहीं से मारा है। मैंने आपको दिखाने के लिए, उसने पलटी जो है यहीं से मारा है, यहाँ पे आ गई है 20 मीटर। ठीक है, आपको मैंने दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी। टोटल जो है 20 मीटर पे आ गई वो। तो वो आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पे है? तो आरंभ बिंदु के मतलब ये वाली दूरी तो बराबर हो जाएगी इसके, इसके तो बराबर है, क्योंकि यहाँ से तो जितना नीचे गई थी, 5 यहाँ पे, फिर सॉरी 15 यहाँ पे, फिर 5 यहाँ पे, 15 टोटल नीचे गई थी, यहाँ से वापस ऊपर आ गई है। तो ऊपर मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 12 मीटर की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये दिया गया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 9। एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, इनकी पौत्री मेरे भाई की माँ है। उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध होगा? ठीक है,
देखिए, एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा, इनकी पौत्री मेरे भाई की माँ है, ठीक है। महिला, ठीक है, सपोज यहाँ पे महिला है। पौत्री बोला है ना, इनकी पुत्र मेरे भाई की माँ है। महिला के भाई की माँ कौन है? पौत्री है। व्यक्ति की पौत्री है, ठीक है। व्यक्ति जो दिया गया है, वो व्यक्ति जो है, ये हो जाएगा, ठीक है। व्यक्ति के भाई की माँ जो है, यानी कि महिला की जो माँ है, इस व्यक्ति की क्या है? पौत्री है ना। ये इसका पुत्र हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। पुत्र, पुत्र की पुत्री, ठीक है। ये इसका पुत्र हो गया, पुत्र की पुत्री इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी? पौत्री हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये कौन हो जाएगा? इसका परदादा हो जाएगा, ठीक है। परदादा, परदादा के बाद ये कौन हो जाएगा? दादा हो जाएगा, ठीक है। व्यक्ति के भाई की माँ, व्यक्ति की माँ हो जाएगी। माँ की, माँ के पिता के पिता, माँ के पिता के पिता। अच्छा, माँ के पिता के पिता है ना, सॉरी। परदादा नहीं, परनाना हो गया यहाँ पे, यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। पर नाना, ठीक है। आपके माँ के पिता के पिता, माँ के पिता के पिता आपके परनाना, और माँ के पिता आपके नाना, और उसका तो उसकी माँ, ठीक है। तो उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध होगा? परदादा या तो परनाना, परदादा तो नहीं होगा, परनाना वाला संबंध जो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। व्यक्ति महिला के नाना के पिता, नाना के पिता परनाना होते हैं, अतः व्यक्ति महिला का परनाना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यक्ष और वाई के पुत्र हैं, ठीक है। यक्ष और वाई जो है, किसके पुत्र हैं? के पुत्र हैं, ठीक है। दोनों के दोनों पुत्र हैं। और यश जो है, यक्ष जो है, यश के पिता हैं, ठीक है। ये पिता हो जाएगा किसका? यश का पिता हो जाएगा, ठीक। वाई का यश से क्या संबंध होगा, ठीक है। ये दोनों पुत्र हैं, ठीक है। एक्स और वाई दोनों पुत्र हैं, ठीक है। तो देखिए, यश कौन है? तो यश जो है, वाई के भाई का पुत्र या तो पुत्र हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वाई कौन है? तो वाई जो है यश के पिता का भाई, तो पिता का भाई आपका क्या होता है? चाचा होता है, तो चाचा वाला संबंध हो जाएगा, ठीक है। वाई जो है यश के पिता, यक्ष के भाई हैं, तो पिता के भाई चाचा होते हैं, तो यहाँ पे वाई जो है यश के चाचा हैं। ये कुट भाषा में फॉर्मूला को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी मतलब ब्रिटिश को जो है उस कुट भाषा में कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको क्या लिखा है? यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। आर से यू हो रहा है, ठीक है। तो आर के बाद STU, ठीक है। आर के बाद STU, 3+ हुआ, ठीक है। उसके बाद ओ से क्या हो रहा है? आर हो रहा है, तो ओ के बाद PQR होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 3+ हो गया, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। एफ के बाद आई दिया गया, तो एफ के बाद GHI होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 3+ हो गया। एम का क्यू दिया गया, ठीक है। तो एम के बाद NOPQ, 4+ हुआ, ठीक है। और उसका दिन तीन में वापस वैसे ही होने वाला है। ए का क्या दिया गया? एक्स से दिया गया है, ठीक है।
ए से एक्स ना, मतलब एक्स हमारा जो है 24 पे आता है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे -3। यल का क्या दिया गया, आई दिया गया है, तो यल हमारा 12 पे आता है, आई हमारा 9 पे आता है, यानी कि यहाँ पे आपका -3 हो रहा है। यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे एक्स है, -3 हो गया, ये -3 हो गया। और यू से क्या देगा, आठ दिया गया, तो यू हमारा 21 पे आता है ना, आर हमारा 18 पे आता है। 18 में से 18, 19, 20, 21, यानी कि यहाँ पे भी आपका -3 होगा, ठीक है। यानी कि अभी जो सभी को समझ गया होगा, तो BRI, उसका T दिया गया है, I दिया गया है, S दिया गया है, H दिया गया है, ठीक है। इन तीनों में तो प्लस कर लोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। आई में +3 करेंगे तो यल हो जाएगा, ठीक है। यल से सबके सब स्टार्ट है, ठीक है। आर 18 पे आता है ना, 19, 20, 21, यू हो जाएगा, ठीक है। दो तो कट गए। अब यहाँ पे बी, बी से 3 प्लस करेंगे, ई आ जाएगा, ठीक है। इसमें 3 प्लस हो गया। अब यहीं से हमारा डिसाइड हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस करना है, ठीक है। तो T+4 ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो श्रृंखला हो जाएगी बी वाली राइट हो जाएगी। इसमें चाहिए तो आप माइनस करके आप लोग देख लो कितना माइनस करना है, -3 करना है, ठीक है। यच में -3, यस में -3, आई में -3। यच में -3 करेंगे, ई आ जाएगा, यस में -3 करेंगे, आपका आ जाएगा साथ ही यहाँ पे पी, और आई में 3 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा आ, हाँ 6 पे, 6 पे एफ मिल जाएगा। तो ये वही वाली श्रृंखला यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। चलिए, एक कुल भाषा में पिंक मायने ब्लू है, ठीक है। पिंक मायने ब्लू है, ब्लू मायने येलो है, येलो मायने आपका रेड है, और रेड मायने व्हाइट है, तो व्हाइट मायने ब्लैक है। तो मोल का रंग क्या हो जाएगा, मोल। तो मोल का रंग काला होता है, ठीक है। मोल का रंग काला होता है। तो ब्लैक मायने क्या दिया गया है, ब्लैक मायने कुछ दिया गया है, व्हाइट दिया गया है, ठीक है। व्हाइट मायने ब्लैक दिया गया है, तो व्हाइट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि मोल का रंग काला होता है, जबकि प्रश्न में व्हाइट के मायने ब्लैक है, अर्थात मोल का रंग आपका व्हाइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, आया ना। क्लियर सभी को यहाँ तक। चलिए, तो इसी के साथ जो है क्लास को आज यहीं पे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई, तो अपना आज हमने क्या सीखा है, आज हमने जो है सीखा है, एक तो हमने इसका क्वेश्चन किया था, और गणित गणित वाला क्वेश्चन किया था एक। बाकी हमने ज्यादातर यहाँ पे किया है इसका क्वेश्चन, ठीक है। दिशा वाला क्वेश्चन, और दिशा वाला क्वेश्चन प्लस हमने ये भी किया है, क्या बोलते हैं, रिलेशन वाला क्वेश्चन। तो हमने आज रिलेशन का क्वेश्चन, दिशा का क्वेश्चन सीखा है, ठीक है। बाकी तो बाकी सब नॉर्मल रहते हैं जो हमने किया है आज। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, कल वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।